अच्छा सर, एक सवाल आपसे बनता, अभी फिलहाल में आपने एमएलसी का उपचुनाव देखा होगा बक्सर के अंदर में सोनू राय जी, जो कहा जाता है चुनाव मशीन और बैलेट पेपर से होने के बाद एक चुनाव का रिजल्ट जो चेंज हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप? बैलेट पेपर से अगला चुनाव होना चाहिए या मशीन से होना चाहिए? देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव हो, समझे। विपक्ष भी, कांग्रेस के लीडर भी राहुल जी मांग कर रहे हैं जो चुनाव बैलेट से हो। मशीन में क्या होता है? अभी फिलहाल में एक उपचुनाव हुआ जिसमें सोनू राय जी जीते हैं। हाँ, बैलेट पेपर से जीते हैं, समझे, आरा बक्सर से तो एमएलसी बने हैं। उपचुनाव था वहाँ पर भी जो लड़े थे वो धनबल, तो उसका सेठ कोनो सेठ है, उसी का नाम है। वो इतना रुपया खर्चा किया, लेकिन जनता जो है सोनू जी को वोट दिए और विश्वास किए और बैलेट पेपर से वह चुनाव जीते हैं। हम पूरी तरह जो हम आम जन से यह मांग करते हैं, आप सही प्रतिनिधि चुने। एक आदमी का गर्दन काट दिया, समझे, और उस रोड पर कितना आदमी गया, लेकिन कोई आदमी गर्दन काटने वाला को रोका नहीं। यदि आप रोकिएगा तो अपराध कम होगा, आप बोलिएगा तो अपराध कम होगा। आपको भी सतर्क और बोलना पड़ेगा, और आंदोलन यदि हो उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। जो आज एक नया चीज हुआ, जो 3 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है। डीजल जो है, डीजल भाड़ा वाहक जो वाहन है उसमें उपयोग होता है। सरकार का नारा है, लेकिन बेटी के साथ आप दिल्ली देश की राजधानी है। आज 4-5 दिन पहले सामूहिक दुष्कर्म बस में हुआ, देश की राजधानी में। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का काम होगा? बेटी के साथ, और उसमें भी सर वीडियो बना करके फिर इसके बाद डीजे में डांस किया जाता है। बेटी के साथ जो चीज़ हो रहा है वह घोर जुल्म है। हम चाहेंगे सभी आम जनताओं से जो आप लोग सजग होइए, और आप लोग कम से कम जो अपराध होता है उस पर आप लोग भी अपराधी का विरोध कीजिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, समझे। क्राइम करने वाला का कोई जात नहीं होता, समझे, और वह अपराधी है। और समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। आप लोग सभी लोग जागरूक होइए। आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं, तो समाज में यदि किसी का मोबाइल छीनता है, आप देखते हैं, आप देखते रह जाते हैं। किसी सही चीज़ के लिए हम गलत चीज़ में आप नहीं साथ दीजिए। हम आग्रह करेंगे सभी जनताओं से कि आप गलत चीज़ में आप साथ नहीं दीजिए, लेकिन जो सही बात है, जो आपकी बातों को रखा जाता है, उसमें आप साथ दीजिए। और आंदोलन से परिदृश्य बदलता है। एक अन्ना आंदोलन से कितने लीडर हुए, इससे पहले जेपी आंदोलन हुआ था और बिहार से भी हुआ था। सत्ता बदलने की ज़रूरत है, समझे। और दूसरी बात, आप पूर्णतः एक आदमी का सत्ता पर यदि कब्जा हो तो निरंकुश हो जाता है। तो उसी तरह बिहार और केंद्र दोनों सरकार निरंकुश हो चुका है। आप लोगों को बता दें, अभी क्या होगा। आज 25 मूल्य वृद्धि 2 महीना में हुआ। 25 कुछ पॉइंट है, 2-3 पॉइंट मूल्य वृद्धि हुआ। मूल्य वृद्धि किस चीज़ का हुआ? तो आप जो डेली उपयोग करते हैं, दैनिक उपयोगी सामान में, आप ब्रश ले लीजिए, आप दंतमंजन ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए। यह जो प्रतिदिन सभी आदमी का, चाहे अरबपति हो चाहे मजदूरी करने वाला आदमी हो, वह दैनिक उपयोग में जो काम करेगा, जो काम करता है, उसका मूल्य वृद्धि 24 से 25% हुआ आज 2 महीना में। यह घोर जुल्म है। आज के बाद वह दुगुना हो जाएगा। मूल्य वृद्धि पर विधानसभा में एक समिति होता है, समझे, जो मूल्य निर्धारण समिति, और लोकसभा में भी होता है। और कहीं भी आप चले जाइए, आप अपने मार्केट में, तो कहीं इस पर अंकुश नहीं है, निरंकुश हो चुका है। आपका जो बिजनेसमैन है वह निरंकुश हो चुका है। वह क्या करेगा? जमाखोरी करता है। चीनी का जो है 2 दिन कहेगा चीनी नहीं है, समझे। यह बड़ा बड़ा उद्योगपति जो होलसेलर है वह करता है। तेल का क्या करेगा? तो तेल कहीं पर आपको बंद कर दिया, जो तेल नहीं मिल रहा है मार्केट, और 2 दिन में वह 10 रुपया 1 किलो पर बढ़ा देगा। तो आप जान लीजिए यह पैसा किससे जा रहा है। अभी डीजल का दाम बढ़ा है, और आपका यह 25% जो बोले थे हम,
यह अब 2 दिन से 3 दिन में यह 40% 50% हो जाएगा। आप फुलपरास से दरभंगा का भाड़ा यदि 100 रुपया था, वह अभी 150 रुपया हो जाएगा। यहाँ से पटना का भाड़ा जो है, यह ऊंचे वर्ग के लोग जो अधिक पैसा है जिसके पास में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मध्यम वर्ग के लोग जो मजदूरी करता है, उसको मजदूरी कितना है, 500 रुपये एक। आप सबसे पहले ये बात जान लीजिए, दवाल जोड़ने वाला 700 रुपया मजदूरी है, और एक बड़े पदाधिकारी उसका दरमाहा आपको 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। वह भी चावल खरीदेगा, दाल खरीदेगा, और एक मजदूरी करने वाला आदमी, मजदूर जो है जिसका 700 रुपया है, वह भी दाल खरीदेगा, उसको भी उतना ही में मिलेगा जितना 2 लाख रुपया दरमाहा है उसको, और यह 700 रुपया जो मजदूरी करता है उसको भी उतना ही में मिलेगा। वो कहाँ से अपने जीवन बता, और कौन कहता है जो इसकी जीवन में आपको बढ़िया दिन आएगा? वो तो दिनों ने दिन, जो धनिक व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, वो अरबपति होते जाता है, और जो गरीब है वह दिनों दिन गरीब होते जाता है। कम से कम जाति धर्म सारा चीज छोड़कर आप सही प्रतिनिधि चुने जो आपकी आवाज को सदन में रखने का काम करेंगे। अंत में क्या कहेंगे? हम कहेंगे यही कि आप लोगों के माध्यम से जो जनता देख रहा है, वह कम से कम भ्रष्टाचार जो है उस पर अंकुश करने वाले आदमी को आप वोट दे, जनप्रतिनिधि सही चुने, और आप उसका विरोध करें। जो गलत काम है उसका आप भी विरोध करें, क्योंकि मौलिक अधिकार कह रहा है जो हम जो है यदि चुप हो गए तो वह अपराधी के साथ हो गए। तो बोलना, लड़ना और साथ देना, यह तीनों काम हम आप लोगों के माध्यम से यह आग्रह करते हैं। तो सभी लोग इसको देखें, शेयर करें और लाइक करें। आपको जो सुझाव हो वह हमको दे। हम तो यहाँ पर थाना के बगल में मेरा डेरा है, और मैं 20 साल से, मुझे सब काम तो होता नहीं है सभी आदमी का जो हम करा दें। हम डीएम सीएम पीएम नहीं है, समझे। हमसे जो होता है वह बगैर पैसा से किसी भी आदमी का हम काम कराना भर दिन में चाहते हैं, जो हमसे 2 आदमी 5 आदमी का काम हो जाए। इसी के साथ मैं सभी लोगों से आग्रह करेंगे जो आप लोग भी हमको साथ दीजिए, और कुछ दिनों के बाद जो है तेजस्वी जी, हम आरजेडी से जुड़े हुए हैं। आप अपना परिचय दे देंगे नेताजी? मेरा नाम ब्रह्मानंद यादव है। मैं यहाँ पर फुलपरास में थाना के बगल में मेरा डेरा है, और मैं पूर्व रेखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मैं अध्यक्ष था। वर्तमान में मैं राजद में हूँ, और मैं सामाजिक स्तर पर गलत कामों का विरोध करता हूँ हर हमेशा, और हर हमेशा करता रहूँगा। मैं गरीब गुरबा जो है, जिसको कोई नहीं देखता है, उसके साथ हर हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ। यही मेरा परिचय है। और आप लोगों के साथ जो पत्रकार बंधु हैं, वो कहीं से भी देख रहे हैं, तो मैं पत्रकार भी था, अभी भी हम अपने पैड पर स्वतंत्र पत्रकार लिखते हैं, और कभी चाहते हैं जो कोई बात लिखे तो फेसबुक पर फुलपरास अनुमंडल खुला विचार मंच है, मेरा अपना पेज है। मैं कुछ सरकार के खिलाफ और लोगों के समर्थन, लोगों का जो काम हो उसके समर्थन में हमेशा लिखते रहते हैं। यही मेरा परिचय है, और आप लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।